हेलो वर्ल्ड। जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा। जावा ट्यूटोरियल्स को सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये कोई लेक्चर नहीं होगा जिसमें कि हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, बल्कि हम हमारी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही इस चैनल पर वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करके, थ्योरी समझ करके हम लैंग्वेज सीखे, नहीं। हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, छोटे छोटे से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे एडवांस लेवल तक टच करने की। तो इस सीरीज में हम हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट करना है एवरेज मार्क्स तीन स्टूडेंट्स के। उन स्टूडेंट्स के नाम है S1, S2 और S3। इन तीन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे, सपोज इसके मार्क्स होंगे 370 आउट ऑफ 550 500। इसके मार्क्स होंगे सपोज 410। इसके मार्क्स होंगे सपोज 470। तो इन तीनों का एवरेज हमको कैलकुलेट करके उसको हमारी कंसोल की स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हमारा आज का सबसे पहला टास्क होगा। तो इस सीरीज के टास्क को डिसाइड करने के लिए हम इसका कोड करने के लिए डायरेक्ट चलते हैं इक्लिप्स पर और हम कोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक लॉजिक समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज होगी। तो हमको एक कोई वेरिएबल बनाना होगा इंटीजर करके, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट 1 के टोटल मार्क्स आ रहे होंगे, जो कि होंगे 370। हमारे एक और इंटीजर बनाना होगा, तो हम यहाँ पर एक मेमोरी है हमारी बहुत बड़ी, ठीक है। और इस मेमोरी में हमने एक वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम दे दिया S1। एक और वेरिएबल बना दिया जिसका नाम दे दिया S2। एक और वेरिएबल बना दिया जिसका नाम दे दिया हमने S3। और एक और वेरिएबल बना दिया, कहीं और इसको जगह मिली होगी इस पूरी मेमोरी के अंदर, और इसका नाम हमने दे दिया एवरेज, राइट। अभी जो S1 है इसके मार्क्स हमने दे दिए 370 और इसको स्टोर करवा दिया S1 में। ये भी हम यूजर से ही लेंगे। हमने यूजर से इनपुट लेना, हमारे पिछले लेक्चर में इसी सीरीज में हमारा 8th लेक्चर में हमने देखा था। और S2 के मार्क्स सपोज हम दे रहे हैं 410 और S3 के मार्क्स हम दे रहे हैं सपोज 474। तो हमको एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज कैलकुलेट करने का जो लॉजिक होगा वो होगा कि जितना भी एवरेज आ रहा है, S1 का मार्क्स होंगे, S2 के मार्क्स होंगे और S3 के मार्क्स होंगे, इन तीनों के मार्क्स का जो टोटल होगा उसको हमको डिवाइड करना है टोटल स्टूडेंट से। तो इस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3, ऐसा कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली 3 कर देंगे और हमारा एवरेज का जो लॉजिक है वो ये होगा निकालने का। अब एक तरीका हो सकता है कि मैं इन तीनों को पहले अलग से कैलकुलेट कर लूँ, एक अलग वेरिएबल में रख दूं जिसको मैं दे दूं टोटल मार्क्स, और यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली 3 से डिवाइड करवा दूं। एक तरीका तो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंटीजर S2 बनाएंगे जिसका की होगा 410, और इंटीजर S3 बनाएंगे, सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट है, उसमें हम दे देंगे 474। और यहाँ पे हम इंटीजर एवरेज बनाएंगे और इस एवरेज को हम दे देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3, और इसका होल का डिवीजन हम कर देंगे 3 से। अब यहाँ पे जो पेज हो सकता है वो पेज हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस तरीके से उसके बाद हम इसको कंसोल पे प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से। हम यहाँ पे सिस्टम क्लास जावा में है, वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर हमको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट एलन यहाँ पे हम एवरेज को प्रिंट करवा देंगे। तो हम इक्लिप्स पे चलते हैं डायरेक्टली और वहीं जाकर के कोड करते हैं। ये आ गए हम इक्लिप्स पर, यहाँ पर हमारा कोई पुराना प्रोग्राम पड़ा हुआ होगा। अब चूंकि मेरे को स्कैनर क्लास की जरूरत है, हमको इनपुट लेना है, तो मैं इसको एज इट इज लिखे रहने दूंगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगा इंटीजर S1 स्टूडेंट 1, और हम यहाँ पर देंगे उसके जो भी होगा एस ऑफ नेक्स्ट इंट। जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो हम S1 में डालेंगे, जो दूसरे नंबर का इंटीजर होगा वो हम S2 में डालेंगे, और जो थर्ड नंबर का होगा इंटीजर वो हम S3 में डालेंगे। यहाँ पे मैं इस s का यूज कर रहा हूँ क्योंकि s जो है वो स्कैनर क्लास का है, यहाँ पर s स्कैनर क्लास का है, तो मैं उसका डायरेक्टली यूज करके नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। इंटीजर इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम इंटीजर इनपुट लेते हैं, अगर ये आपको नहीं आता है तो हमारा पिछला लेक्चर इसी सीरीज का इसी के ऊपर बनाया गया है कि किस तरीके से हम कंसोल से इनपुट को ले लें। तो यहाँ पर हमने तीनों के स्टूडेंट्स के जो नंबर्स थे वो हमने स्टोर करवा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक एवरेज वेरिएबल बनाऊंगा, इसको भी हम मेमोरी में जगह दिलाएंगे। तो इसका जो होगा वो होगा, हम ब्रैकेट यूज करेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट इवेल्यूट होगा, उसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से।
क्योंकि हमको 3 नंबर का चाहिए, 3 स्टूडेंट्स का चाहिए टोटल। अब मैं इसी एवरेज को system.out.println में मैं प्रिंट करवा लूंगा, राइट, एवरेज। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। सिंस यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग रेज नहीं हो रहा है, तो इस प्रोग्राम में अभी तक तो कोई एरर नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। लॉजिकल एरर हम देख सकते हैं कि क्या कोई है। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे टर्मिनेट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये प्रोग्राम अभी भी रन कर रहा है। ये प्रोग्राम अभी वेट कर रहा है, कंसोल वेट कर रहा है कि हम इसको एक इंटीजर इनपुट 3 दे, एक ये दे, एक ये दे और एक ये दे। तो हम इनको 3 इंटीजर इनपुट स्पेस देकर भी दे सकते हैं और इंटर प्रेस करके भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा 370 आउट ऑफ 500, दूसरा 410, तीसरा 474। तो हमने तीनों इनपुट दे दिए हैं यूजर को, और हम अब एंटर करेंगे तो वो एवरेज कैलकुलेट करके एवरेज हमको प्रिंट कर देगा। तो ये जो एवरेज आया है इसका, वो आया है 418। अब हम इसको एक बार कैलकुलेटर में रन करके देख लेते हैं कि क्या ये एवरेज सही आ रहा है। तो हमने 370 प्लस किया था हमने 410, उसमें हमने एडिशन करवाया था 474। अब इसका जो डिवीजन किया था हमने 3 से, तो वो 418 आ रहा था। अब इसमें जो माइनर सी मिस्टेक हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि हम इन ब्रैकेट्स का यूज ना करें। जो हमने बीडीमास रूल पिछले लेक्चर्स में देखा था, उसका यूज ना करें, और यहाँ पे हम अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, इसका अगर मैं यूज कर रहा हूँ एक साथ एक ही स्टेटमेंट में, तो वो क्या करेगा, बीडीमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करेगा। तो पहले जो S3 है उसको 3 से डिवाइड कर देगा, उसके बाद इन दोनों का सम करके उसमें जो डिवाइड हुआ हुआ सम है उसमें ऐड करके एवरेज को प्रिंट करेगा। तो अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो मैं यहाँ एक ब्लंडर कर सकता हूँ, जिस ब्लंडर के हिसाब से आंसर जो आएगा सेम इनपुट पर, वो हम देखते हैं कि आंसर अभी 938 आंसर आ रहा है। लेकिन क्या 938 इसका एवरेज होगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है, ये वाला जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा अपस्लाइड कर दूंगा, थोड़ा सा ये जानकारी होना जरूरी है। कुछ बच्चों ने ये पहले से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानकारी। तो हमने यहाँ पे जब स्टेटमेंट लिखा S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे हमने इसको एवरेज में रखा, तो यहाँ पर 370 तो ऐड होगा ही होगा, यहाँ पर 410 भी ऐड होगा, तो ये दोनों ही मिला के 780 हो गए। अब जो ये है, इसमें बीडीमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो S3 को 474 को ये डिवाइड करेगा 3 से, तो 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 5s are 15 एंड देन 24, तो 3 8 24, तो 158। और फिर ये इसमें 158 को जोड़ करके 938 आंसर हमको निकाल करके दे रहा है। लेकिन हमारा जावा बीडीमास रूल को फॉलो करता है, इसीलिए हम पहले ब्रैकेट में तीनों का समेशन कर लेंगे और उसके बाद में ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक लॉजिकल एरर यहाँ पर रेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने ये छोटा सा क्वेश्चन निकाला था। और थैंक